जेपी आंदोलन की कहानी तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन आज हम जयप्रकाश नारायण से जुड़ा एक बहुत ही अद्भुत किस्सा सुनाने जा रहे हैं। अद्भुत इसलिए है क्योंकि उस समय देश के उतने बड़े नेता की मौत की अफवाह उड़ गई थी। अब आपको लगेगा कि इसमें अद्भुत क्या है, क्योंकि बड़े लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है जब उनके मौत की अफवाह उड़ जाती है। लेकिन अगर हम कहें कि केवल मौत की अफवाह से देश की संसद में उनके लिए शोक सभा का आयोजन हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। ये एक सच्ची घटना है जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जीवित जयप्रकाश नारायण के लिए संसद भवन में शोक सभा का आयोजन कर दिया। आगे पूरी कहानी बताऊंगा, उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 1979 का वो साल था। जयप्रकाश नारायण लगातार अस्वस्थ चल रहे थे। मार्च 1979 में जयप्रकाश नारायण गुर्दे की बीमारी के कारण मुंबई के जसलोक अस्पताल में भर्ती थे। जेपी नारायण की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उनके बेहतर इलाज के लिए विदेश से डॉक्टरों की एक टीम बुलाई गई। डॉक्टरों ने जयप्रकाश नारायण का चेकअप किया और खबर दी कि अब जयप्रकाश नारायण ज्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। इस बात की खबर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को भी लगी। चंद्रशेखर उन दिनों इंडियन ऑयल के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। एक दिन चंद्रशेखर के साथ रामनायक गोयनका, मोहन धरिया और नानाजी देशमुख थे। मोहन धरिया उस समय केंद्र सरकार में वाणिज्य मंत्रालय का पदभार संभाल रहे थे। वही रामनाथ गोयनका को तो आप लोग जानते ही होंगे, वे उस समय बड़े पत्रकार हुआ करते थे। उसी गेस्ट हाउस के कमरे में रामनाथ गोयनका ने चंद्रशेखर से कहा कि आप मोरारजी देसाई से बात कीजिए कि अगर जयप्रकाश नारायण को कुछ होता है तो उनकी अंतिम यात्रा उसी प्रकार होनी चाहिए जैसे महात्मा गांधी की हुई थी। वे चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण का अंतिम संस्कार उसी सम्मान के साथ हो जैसा महात्मा गांधी का हुआ था। मोरारजी देसाई उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री से बात करने वाली बात इतनी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से इस संबंध में कोई बात नहीं करूंगा, यह काम सरकार का है, उसे खुद से जैसा अच्छा लगेगा वो करेगी। इसके बाद रामनाथ गोयनका के कहने पर मोहन धरिया ने अपने तरफ से जॉर्ज फर्नांडिस से बात की। मोहन धरिया ने जब इसके बारे में पूछा तो जॉर्ज ने साफ साफ कह दिया कि सरकार की ऐसी कोई मानसा नहीं है। इसके बाद मोहन धरिया ने चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम से भी बात की। उन लोगों का जवाब भी कुछ ऐसा ही था। ये सुनकर रामनाथ गोयनका बड़े हताश हो गए। कहा जाता है कि रामनाथ गोयनका को ये बात इतना बुरा लगा कि वो रोने लगे। इसके बाद चंद्रशेखर ने रामनाथ गोयनका से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, सरकार को जो मर्जी वो करे, लेकिन जयप्रकाश नारायण को उसी सम्मान के साथ विदा किया जाएगा जो आप चाहते हैं। ये सारी बात करने के बाद चंद्रशेखर सहित तीनों लोग वहीं अस्पताल के मालिक मथुरा दास के कमरे में चले गए। वहां मुख्यमंत्रियों से बात करने पर चर्चा होने लगी। नानाजी देशमुख ने कहा कि वो जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों से इस मुद्दे पर बात कर लेंगे। वहीं दूसरे अन्य मुख्यमंत्रियों से चंद्रशेखर ने खुद बात की। ये बात जिस कमरे में हो रही थी वहां इन तीनों के अलावा एक ऐसा आदमी भी मौजूद था जो खुफिया रूप से इन तीनों की बात को सुन रहा था। उसे ये सब बात सुन के लगा कि जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसे छुपाया जा रहा है। उसने मन में सोच लिया कि चंद्रशेखर और उनके साथी इस बात को अभी छुपा रहे हैं और चुपचाप अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर रहे हैं। खुफिया आदमी ने इस बात को दिल्ली के किसी बड़े नेता से पहुंचाई। इसी तरह यह बात तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास तक पहुंच गई। मोरारजी देसाई ने बिना कुछ सोचे समझे इस बात का ऐलान देश की संसद में कर दिया। ऐलान के बाद से सारे सांसदों को आनन फानन में शोक सभा के लिए बुलाया जाने लगा। इसकी खबर चंद्रशेखर को लगी कि सारे सांसदों को संसद भवन में बुलाया गया है। चंद्रशेखर ने फोन पर यह पूछा कि आखिर सबको एक साथ क्यों बुलाया गया है। इस पर उधर से जवाब मिला कि जेपी नारायण की शोक सभा आयोजित की गई है। चंद्रशेखर के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि किसी ने इस बात की अफवाह फैला दी है। वे भागते हुए उस अस्पताल पहुंच गए जहां जेपी नारायण भर्ती थे। पहुंचकर देखा कि अस्पताल के पास हजारों की भीड़ लग चुकी है। फिर चंद्रशेखर ने कार के ऊपर चढ़कर भीड़ को बताया कि ये सिर्फ एक अफवाह है और जेपी नारायण अभी भी जिंदा है। इस घटना के 6 महीने बाद तक जयप्रकाश नारायण जिंदा रहे थे। तो एक कहानी थी कि कैसे एक छोटी सी अफवाह ने देश की संसद के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी अपने आगोश में ले लिया था। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, और अगर अपने मन में कोई ऐसी कहानी सुनने की जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।